हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो मैं ये सोचता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और आजकल जो क्लासेस चल रही हैं उसको पूरे अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। तो आज तक की क्लास में हमने हमारे नंबर सिस्टम को 3 पार्ट्स में पढ़ लिया था। आज इसका चौथा पार्ट है और फाइनल पार्ट है। ठीक है। उससे पहले कल की क्लास में क्या हुआ था बेटा, कल की क्लास में एक छोटी सी गलती हो गई थी मुझसे। ठीक है। और उस गलती को मैं एक्सेप्ट करता हूं और उस गलती का क्या है, आज सुधार करेंगे। सुधार क्या है कि कल की क्लास में हमारा क्वेश्चन था बेटा कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। ये वाला हमारा कल की क्लास में क्वेश्चन था। हुआ क्या था, तो मैं अभी गलती बता देता हूं, पर सबसे पहले इसको करने का जो तरीका सिखाया था उस पर बात करेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि जो 5/7 है इसमें हम डिवाइड कर देंगे 5 में 7 से, नहीं जाएगा 0.0 बढ़ाएंगे, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0। ठीक है। 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35 और ये बचेगा हमारा 50। ठीक है। 50 के बाद क्या होगा कि ये कहानी फिर वापस से यहीं से वही रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। मतलब ओवरऑल अगर मैं इसका डिवाइड दूंगा तो ये मेरा निकल के आ जाएगा क्या, 5/7 इक्वल टू 0.714285 का बार। ठीक है। यही निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए यहाँ पर। चलो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 11/99 जो 9/11 है इसका भी डिवाइड दे दूंगा। तो 9/11 का जैसे ही मैं डिवाइड दूंगा तो क्या हो जाएगा, 9/11। ठीक है। 11 से डिवाइड दूंगा, नहीं जाएगा, 0.0 लगाया, 11 8 जाए 88, 2 0, 11 1 जाए 11, 9 0, 11 8 जाए 88, 2 0, 11 9 जाए 19, 11 1 जाए 11, 99, 11 1 जाए 11, सॉरी, ये 90। ठीक है। मतलब वही कहानी रिपीट हो रही है। तो ओवरऑल 9/11 भी क्या हो गया हमारा, 0.81 बार। ठीक है। ये आ गया। कल की क्लास में क्या गलती हुई, तो कल की क्लास में गलती यहां पर हो गई थी मुझसे कि मैंने यहाँ पर जो डिवाइड था वो सही नहीं किया। ठीक है। तो मैंने उस गलती को एक्सेप्ट किया, आज हमने यहाँ पर उसको अपना शॉर्ट आउट कर लिया। ठीक है। अब बात क्या है, तो अब बात यहाँ ये है कि जैसे मैं इस डिवाइड को हटाऊंगा, मुझे क्या है, ये थोड़ा सा कम चलाना आता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, कोई बात नहीं। ये 9/11 था। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारा 5/7 था वो हो रहा था आपका 0.714285 का बार। ठीक है। और 9/11 जो हो रहा था वो हो रहा था हमारा 0.81 का बार। अब हम नंबर्स लिखने शुरू करेंगे जो 714285 से ज्यादा हो और 0.81 बार से कम हो। तो पहला नंबर हो जाएगा आपका 0.720, 7200, 7200, 72 एंड डैश डैश डैश, ऐसे करके लिखते रहेंगे। दूसरा है हमारा 0.730, 7300, 7300, 73 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, 0.740, 7400, 7400, 74 डॉट डॉट। इस तरीके से हम अपने 3 जो हमें रेशनल नंबर्स निकालने थे वो हम यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है। तो ओवरऑल हमने जो निकालने का तरीका था वो हमने यहाँ पर सीख लिया। अब आ जाते हैं आगे की कहानी। आगे की कहानी क्या थी, तो ये भी हम कल कर चुके थे कि जो ये रूट है, तो ये रूट 23 आपका इरेशनल हो जाएगा। ठीक है। ये आपका रूट 225 है तो ये आपका रेशनल हो जाएगा, क्योंकि ये 15 का रूट होता है रेशनल। ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ये रेशनल हो जाएगा। ठीक है। इसमें 478 रिपीट हो रहा है तो ये पूरा बार है 478 पे, तो ये आपका रेशनल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये जो है वो आपका रेशनल फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ना ही रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है।
अब आ जाओ आगे की कहानी सुनते हैं, आगे की कहानी क्या है। तो देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इरेशनल नंबर्स की हमें यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि देखो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है इसकी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। मतलब इसमें जो हम डिवाइड देंगे तो वो पूरी तरीके से जाता भी नहीं है और वो रिपीट भी नहीं होते नंबर्स, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की वजह, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। दूसरा आ जाओ, रियल नंबर्स के फॉर्म में देखें तो जो जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके थे। तीसरा, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन और पी वाई क्यू के फॉर्म में। हम इरेशनल नंबर्स को कभी भी पी वाई क्यू के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये बात भी आप लोग जानते हो, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी आ जाओ, देखो चौथी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, आप ये लिखिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी का रूट किया हमने। अब यहां पर देखो रूट 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बट रूट 2 की वैल्यू नहीं होगी, रूट 3 नहीं, रूट 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होते, अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो ऑब्वियसली उसका स्क्वायर रूट आपका क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। यहां पर यही लिखा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज इरेशनल। ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो ऑब्वियसली जाकर इरेशनल बन जाएगा। क्लियर, चलो 3 4 प्रॉपर्टीज हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, तो पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि जब भी हम, ध्यान रखना, जब भी हम सम या प्रोडक्ट दो रेशनल नंबर्स हैं, सपोज कीजिए एक रेशनल नंबर n है और ये m एक रेशनल नंबर है, ठीक है। जब भी हम इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करें तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी, आपका एक n है जो एक रेशनल नंबर है, आपने उसको ऐड किया है एक इरेशनल नंबर के साथ, तो आपको जो आंसर मिलेगा, जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, वो भी क्या होगा, किस फॉर्म में, एक इरेशनल नंबर के फॉर्म में होने वाला है। एग्जांपल्स देखते हैं, तो देखो 2 एक रेशनल नंबर है और रूट 3 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2√3, जो कि एक आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। आपके पास एक रेशनल नंबर है 1, एक रेशनल नंबर है आपके पास 4, आपने उसमें ऐड किया 4 + √3, तो वो आपका 4 + √3 ही रहेगा, जो कि ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। समझ गए, क्लियर है बात, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट आ जाओ छठवीं प्रॉपर्टी पे। अब अगर आपके पास दो इरेशनल नंबर्स हैं, ध्यान रखना, आपके पास क्या है, दो इरेशनल नंबर्स हैं, आप इन दोनों इरेशनल नंबर्स के बीच में इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको बताऊं तो आप ऐसे समझो कि आपके पास दो इरेशनल नंबर है, एक n है और एक m है। आप इसके बीच में प्लस करते हो, ठीक है, माइनस करते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, या डिवाइड करते हो, इसका जो आंसर होगा, इस ऑपरेशंस को लगाने के बाद, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो होगा, वो आपका या तो इरेशनल हो सकता है, क्या हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। ये जो मे बी वर्ड लिखा है ना बीच में, मे बी, इरेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जांपल्स देखो, तो एग्जांपल यहां देखो कि यहां आपके पास दो इरेशनल नंबर है, √2 × √2, ठीक है। √2 क्या हो गया, √4 हो गया, और जब आपने इसको निकाला तो ये 2 बन गया। अरे ये तो इरेशनल है नहीं, ये तो रेशनल है, ठीक है। आपके पास क्या है, √7 है और आपने उसमें √3 से मल्टीप्लाई किया, दो इरेशनल नंबर्स, आपके पास आ गया क्या, √21, जो कि क्या है, एक इरेशनल हो गया। तो ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास दो इरेशनल नंबर्स के बीच में आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करते हो, तो जो आपका आउटपुट निकलने वाला है वो फिक्स नहीं है कि वो इरेशनल हो या फिर इरेशनल ना हो सकता है इरेशनल हो भी सकता है और इरेशनल ना भी हो। क्लियर, चलो ये 6 प्रॉपर्टीज जो थी हमने वो इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ ली। अब देखो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अब ऑपरेशंस क्या है तो बातचीत कर लेते हैं। देखो
ये वाला ये देखो कुछ नहीं है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ये कुछ नहीं है। आपने जो पढ़ा है, मैं इधर पे एक आपको बताता हूँ, वही सब में हो जाएगा। क्या आपने x प्लस ए और y प्लस बी पढ़ा है? मतलब हमारे पास दो नंबर्स हैं, उनका हमें मल्टीप्लाई करना सीखना है। तो हम क्या करते थे, हम इसमें पहले से इसको उठाते थे, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया और फिर वापस से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब क्या, एक्स वाई प्लस बी एक्स, ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया और फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया। इनके बीच में जो निशान है वो निशान लगा देते थे, जैसे ए वाई प्लस बी ए। ये मल्टीप्लाई करना अगर तुम्हें आता है तो इनकी कोई तुम्हें जरूरत है नहीं है। वैसे अगर ये मल्टीप्लाई तुम्हें करने आते हैं कि अगर हमने पहला नंबर उठाया उसका दो में किया, इसमें दो हो, तीन हो, चार हो, 50 हो, जितने भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस आपको ये मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है तो देखो, इसमें यह है कि अगर आपके किसी भी नंबर के दो नंबर है, उनके बीच पे अगर पूरे पे स्क्वायर रूट चढ़ा है, अगर आप उनको अलग अलग करोगे तो स्क्वायर रूट भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये देखो, ये आइडेंटिटी हमने बचपन में पढ़ी थी, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, ये रूट ए है, रूट ए माइनस रूट बी, यहाँ क्या हुआ, रूट ए का होल स्क्वायर बना और ये रूट बी का होल स्क्वायर बना। ये जो स्क्वायर रूट था उसने स्क्वायर को काट दिया, क्या निकल के आ गया, ए माइनस बी निकल के आ गया। छोटी सी बात है जो हमने पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, दूसरा यहाँ देखो क्या है, यहाँ वही मल्टीप्लाई ही तो है, ए का ए के साथ हुआ ए स्क्वायर, ठीक है, और फिर ए का रूट बी के साथ हुआ तो माइनस रूट ए बी, ठीक है, बी का ए के साथ हुआ तो ये रुको रुको, ये हो जाएगा माइनस ए रूट बी, ठीक है, और इसका हुआ तो ये हो जाएगा प्लस ए रूट बी, ठीक है, और ये रूट बी का रूट बी के साथ हो गया तो माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ये कट गया, क्या बचा, ए स्क्वायर, और ये रूट बी हट जाएगा तो माइनस बी। मतलब ओवरऑल क्या है, ओवरऑल कहानी यहीं से शुरू होगी, यहीं खत्म हो जाएगी, और कुछ नहीं है। बस इतना याद रखना कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ऑब्वियसली जो रूट है वो कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि रूट को हम क्या मानते हैं, 1/2 की पावर मानते हैं। मतलब अगर हम इसको हटाएं तो x इक्वल टू 1/2 इंटू टू, टू से टू कट गया, क्या बचेगा, x बचेगा। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इसके ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है, इतनी सी कहानी यहाँ पर याद रखना। चलो आगे आ जाओ। तो आगे क्या है, आगे है आपका पहला वाला, आपको क्या करना है, 8√15 में 2√3 का डिवाइड देना है, यही है कहानी। ठीक है, ऊपर हम क्या कर सकते हैं, तो ऊपर हम 8√15 को लिख सकते हैं 8√3 इंटू √5 अपॉन 2√3, क्योंकि 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15 होता है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हम उसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √3 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, ये हो गया 4√5। बचपन की बातें हैं, बुढ़ापे पे आके पढ़ रहे हैं, बस इतनी सी कहानी। बचपन में इन चीजों को पढ़ते थे तब मन नहीं लगता था, अब वही चीजें यहाँ पर बार बार आके रिपीट हो रही है, समझ गए। चलो दूसरा क्या है, तो दूसरा है आपका 5 प्लस √7 मल्टीप्लाई 2 प्लस √5, ये है। अब इसमें करना क्या है, तो इसमें देखो सबसे पहले हम 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई √5 के साथ करेंगे। ठीक है, कैसे होगा, तो 5 2 जा 10 प्लस 5 का रूट के 5 के साथ हुआ तो 5√5, ठीक है, प्लस √7 का 2 के साथ हुआ तो 2√7, प्लस √7 का √5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लिख के आ जाएगा आपका 10 प्लस 5√5 प्लस 2√7 प्लस √35, खत्म कहानी। ठीक है, ऐसे सॉल्व होंगे। लास्ट देखो, लास्ट क्या है, √3 प्लस √7 मल्टीप्लाई √3 माइनस √7। अब देखो ये क्या लिखा है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 7, 3 में से 7 का कितना बचा, -4,
आंसर। ऐसे करके हम इनको बस सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब देखो रेशनलाइजेशन करना आना चाहिए। रेशनलाइजेशन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। पहले देखो क्या है, 1/√2 को हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। अब देखो जब भी नीचे एक ही नंबर लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करते हैं उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर क्या हो जाएगा √2 और ये नीचे क्या हो जाएगा √2/4, जो कि आपका क्या हो जाएगा √2/2। आंसर रेशनलाइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, खत्म। अब कहानी कहां से शुरू होगी, तो कहानी यहां से शुरू होगी कि सर तब तो एक नंबर था, अब यहां दो नंबर है तो क्या करें। यही है दो नंबर। ठीक है, ध्यान रखना मल्टीप्लाई तो हमें करना ही है, जो नंबर नीचे लिखा है उसका मल्टीप्लाई तो हमें करना ही है। बस ध्यान क्या रखना है, तो ध्यान ये रखना है कि अगर यहां माइनस है, यहां क्या है, यहां अगर क्या है, यहां अगर माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और अगर यहां प्लस होता तो ऊपर क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ठीक है, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 √3 प्लस √5 अपॉन नीचे आपका क्या हो जाएगा √3 माइनस √5 और √3 प्लस √5। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 5√3 प्लस 5√5 अपॉन ये a माइनस बी हो गया और ये a प्लस बी हो गया, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाएगा 5√3 प्लस 5√5 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5√3 प्लस 5√5 अपॉन -2। माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा तो -5√3 प्लस 5√3 अपॉन 2। आंसर। ठीक है, समझ गए। चलो आगे आ जाओ। क्लासीफाई वेदर द फॉलोइंग इज रेशनल और इरेशनल। अब इसमें हमें ये बताना है कि ये रेशनल नंबर है या फिर नहीं है। ठीक है, कैसे, देखो सबसे पहले एक तो ये रेशनल है, ठीक है, और ये इरेशनल है। अब यहाँ ये समझो कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर रेशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स में कोई भी होगा प्लस माइनस या कुछ भी होगा तो वो ऑब्वियसली वो जाके क्या बनेगा, इरेशनल बन जाएगा, जो कि यहाँ पर बन चुका। ठीक है, दूसरा 3 प्लस माइनस √3 ये कट जाएगा, अकेला क्या बचेगा 3, जो कि आपका क्या हो जाएगा एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा है √7 से √7 कट गया, 2/7 बचा, जो कि p/q के फॉर्म में आ गया, और ये भी क्या हो गया आपका एक रेशनल नंबर हो गया। समझ गए। अच्छा, तो अब हमने इतनी सारी बातें कर ली ना, तो अब चलो इस वाले क्वेश्चन को भी फटाफट से सॉल्व कर ही लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, आ जाओ चलो। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने पुरानी स्लाइड में आपको बताया था कि यहाँ पर देखो इस जगह पर हमने इन आइडेंटिटीज का यूज करना सीखा था। ठीक है, अब इन्हीं आइडेंटिटीज को हमें क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ फटाफट से। देखो आप चाहो तो आप उस आइडेंटिटी को अप्लाई कर दो, या फिर एक तरीका जो मैंने सिखाया था ना इस साइड x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला, वो अप्लाई कर देते। चलो इसको शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहला वाला जब करेंगे तो 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 प्लस √2, यही है। अब करना कुछ नहीं है, करने का मैंने क्या बताया था कि पहले वाले को पकड़ो और दोनों में एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर क्या करो दूसरे वाले को पकड़ो और दोनों में एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहां से है तो देखो 3 का पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू √2 प्लस 2 इंटू √3 प्लस √3 इंटू √2, ये हो जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6 आपका आंसर।
क्योंकि देखो इसमें एक जैसे कोई भी मैच हो नहीं रहे तो हम उनको ऐड कर ही नहीं सकते। समझ गए? अब आ जाओ दूसरा फटाफट से। दूसरा क्या है? तो दूसरा है 3 + √3, 3 + √3, ठीक है, -3 - √3। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 + √3 माइनस, ये -3 हो जाएगा, बट ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, प्लस में, 3 + √3 में, ठीक है। तो ये 3 प्लस का, ये 3 माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये √3 + √3 क्या हो जाएगा, 2√3, क्योंकि ये दो बार थे ऐड होके, इनका जो कॉफिशिएंट है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, 1 1 जो इनका कॉफिशिएंट है। इसी वाले में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि इन केस अगर ये वाला माइनस नहीं होता, क्या था हमारा, 3 + √3 मल्टीप्लाई 3 - √3, अगर ये हमारा मल्टीप्लाई है तो हमने देखो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, हमें कौन सी लगेगी, a + b और a - b, तो ये हो जाएगा आपका क्या, a² - b², ठीक है। तो a² में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और -√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, 9 में से 3 गया आपका 6 बचेगा, ठीक है। एक चीज याद रखना बेटा कि जो √x, मतलब अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर है, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, अगर रूट के अंदर कोई नंबर है और अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, ये जो रूट है वो हट जाएगा और वो नंबर वापस से आ जाएगा, ठीक है। कारण भी मैंने बताया था कि रूट आपका चेंज होता है किसमें, 1/2 की पावर में, ठीक है, और ये 2 पर ऑलरेडी है, 2 से 2 कट गया, x⁻1, मतलब वो नंबर ही आ जाएगा। समझ गए? चलो, अब ये लास्ट वाला बच्चा है, तो देखो ये भी क्या है, कुछ नहीं है, a - b है और ये a + b है, ठीक है। तो ये जनरली सॉल्व हो जाएगा क्या, √5 का स्क्वायर, ठीक है, -√2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 - 2 = 3, आंसर। समझ गए? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब चलो आगे की बात करते हैं। देखो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, वही रेशनलाइज वाले क्वेश्चन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को हमें वापस से फिर करना है। पहला क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने बताया था, तो 1/√7 क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऊपर √7 हो जाएगा और नीचे √7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर √7 और नीचे 7, आंसर, खत्म कहानी। दूसरा आ जाओ, तो दूसरा देखो, 1/√7 -6। अब देखो क्या करते थे, जब भी मैंने बताया था कि नीचे अगर दो टर्म्स आ जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उन्हीं का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा √7 + √6 और अपॉन √7 + √6, ठीक है। ऊपर हो जाएगा √7 + √6 अपॉन, नीचे हो जाएगा a² - b², √7 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा √7 + √6 अपॉन 7, √7 का स्क्वायर 7 और 6 का स्क्वायर 6, √7 + √6 अपॉन 1, आंसर हो जाएगा आपका √7 + √6, आंसर। क्लियर? चलो, अब ये वाला आ जाओ, एज इट इज सिंपल है, 1/√5 + √2 है, ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, √5 - √2 का, √5 - √2 का, ठीक है। ऊपर आपका क्या होगा, √5 - √2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलो आ जाओ, √5 - √2 अपॉन √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 - 2, ऊपर हो जाएगा √5 - √2 अपॉन 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3, आंसर। क्लियर? लास्ट वाला और देख लेते हैं हम। लास्ट वाला क्या है, 1/√7 - 2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा √7 + 2 का, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा आपका √7 + 2 और नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो ऊपर हो गया आपका √7 + 2 अपॉन √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 और 2 का हो जाएगा 4। तो ये हो गया √7 + 2 अपॉन 7 में से 4 का क्या बचेगा, 3, आंसर।
तो ओवरऑल हमने रेशनलाइजेशन का जो कंसेप्ट था, जो तरीके से जो प्रोसेस थी, उसको हमने एक नहीं, उसके साथ साथ कई सारे एग्जांपल्स के साथ समझ लिया। ठीक है, अब इस चैप्टर का जो नंबर सिस्टम का जो लास्ट पोर्शन बचा है, जो लास्ट पार्ट है, वो है एक्सपोनेंट्स। तो हमने क्या किया था कि हमने जब क्लास 8 में थे तब भी हमने एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था और उनमें कैसे फंक्शंस किया जाता है वो भी पढ़ा। सेम वही प्रोसेस को हम यहाँ लेने वाले हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर के ऊपर लगी हुई पावर्स, उनके साथ हमें उनको फंक्शंस करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वॉट। अब इसमें मैंने यहाँ पर लगभग आपके लिए कुछ रूल्स लिखे हैं। तो देखो रूल क्या है कि अगर एक ही पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर एक ही पावर 1 है तो वही नंबर सेम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा याद रखना है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ देखो, अगर बेस सेम होगा, क्या सेम होगा, बेस, तो उस केस में क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो आपका लिखा है, देखो इसको ऐसे भी समझ लो कि एक ही पावर m में हम एक ही पावर n का क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इस केस में भी क्या है, बेस सेम है। जब बेस सेम हुआ तो पावर क्या हो गई, माइनस हो गई। क्लियर, एक ही पावर अगर -1 है तो वो आपका चेंज होकर किस में आ जाएगा, 1/a में, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, एक ही पावर m है और उसको ब्रैकेट लगा के n लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक ही पावर m में। नेक्स्ट, अगर कोई नंबर लिखा है और उसके ऊपर पावर चढ़ी हुई है, ठीक है, दो नंबर लिखे हैं x बाई और उन पर पावर चढ़ी है m। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम इनको अलग करना चाहें तो अलग भी कर सकते हैं, x की पावर m और y की पावर m, तो उसमें कोई हमें गड़बड़ दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट जो बचा है वही हमारा सेम, वो भी जैसा मल्टीप्लाई में कंसेप्ट है वैसा ही हमारा डिवाइड में कंसेप्ट है कि अगर x की पावर बाई है और उस पर ऊपर नीचे मतलब पावर चढ़ी हुई है, तो वो हम उनको चेंज कर सकते हैं कि x की पावर m अपॉन y की पावर m, अलग अलग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत उसमें आने वाली नहीं है। समझ गए इस चीज को। अब आगे आ जाओ, इसका जो कुछ क्वेश्चंस का पोर्शंस बचा है उसको भी हम कर लेते हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े से हैं। तो फटाफट से देखो कि 64 की पावर 1/2 है। अच्छा, 64 ऐसा देखो कि 64 में हम पावर को 2 के फॉर्म में ले आए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो एक तरीका तो यह है कि मैं इसको डायरेक्ट बता दूं, एक तरीका यह है कि मैं इसके फैक्टर कर लूं। तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 की पावर 1/2, यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या है, 2 की पावर 6 की पावर 1/2, ये 2 से कट गया 3, तो ये बचा क्या, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या होता है, 8। आंसर। समझ गए। सेम एज इट इज हम इसमें करेंगे, किसमें, 9 के फैक्टर करो, क्या होगा, 3 × 3, और इसकी होल पावर होगी 3/2। 3 कितने बार है, 2 बार, तो मतलब 3 का स्क्वायर, इसकी पावर है 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 की पावर कितनी हो गई, 3, ये 3 जा 9, 9 3 जा 27। आंसर। क्लियर। अगला आ जाओ, 32, 32 के फैक्टर करो तो 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 की होल पावर 2/5। 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार, 2 की पावर 5, और इस पे हमने लगाया 2/5। 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का हो गया स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। आंसर। अब 125 पे करो, तो 5 5 जा 25, और 5 25 5 जा 125 की पावर -1/3। अब देखो ये 5 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर होगी -1। अब अगर उसकी पावर -1 है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी पावर को पॉजिटिव बना दें। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर वो -1 है तो हम उसको इन्वर्स करके लिख सकते हैं 1/5, या फिर इन द फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल। इसके बाद आपके ये दो बचे हैं, ये वाला तो मैंने करवा ही दिया था, 2/5 पावर थी, इसमें 1/5 पावर है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बता दिया, और इसकी पावर चेंज हो गई बस। इसकी के साथ आज जो हमारा क्लास 9th का नंबर सिस्टम का टॉपिक था वो खत्म हो गया। पर 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 क्या सर, अभी इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है।
एक टॉपिक क्या बचा है, तो एक टॉपिक वो वाला बचा है जो अभी हमने नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना सीखा था, उसी का एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन प्लस इसकी वर्कशीट, नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन प्लस इसकी वर्कशीट जो सॉल्व होगी वो होगी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं ए टू लेके जेड तक, वाइड व्यू के, एक्सटर्नल सोर्सेज के, जितने भी होंगे सारे हम इसी में ऐड करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दूसरी चीज, इसके बाद हम वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट करने के बाद हम इसका दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए अपना। बेहतरीन शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है, आप लोग ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं, पर शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। मान लो कि आज आप अगर बीमार हो गए तो आपके लिए शिक्षा को आप कर ही नहीं पाओगे, पढ़ाई लिखाई होगी नहीं। बीमार हो गए तो अपना ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप परेशान, मम्मी पापा परेशान, तो अपने स्वास्थ्य को, मौसम बदल रहा है, अब हम गर्मियों में आ रहे हैं तो एकदम मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी जुकाम और फीवर जैसी बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर भी इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो अपना ध्यान रखना है। ठीक है, उसी के साथ अपनी पढ़ाई को भी धीमे 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 प्रोसेस करना है। अभी शुरुआत है, एकदम से आए हो 9th क्लास में, बर्डन बढ़ेगा, कम नहीं होगा, तो उस बर्डन को अभी से हम थोड़ा थोड़ा सा क्या करेंगे, सहना शुरू करेंगे, तो जाके आखिरी में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इसका टॉपिक होगा वो वाला, और आपको इसमें इसकी वर्कशीट मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।